हरतालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना आदि करती हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा भी सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती हैं और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तपस्या, दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में बताना हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में इसका वर्णन आया है। सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर ही इस व्रत को किया था, जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, मैंने इस व्रत को क्यों किया था? मुझे सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नाम का एक पर्वत था जो अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग तप करती रही। तुम्हारे उसी कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी आए और उन्होंने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को ही दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान उत्तम कोई नहीं है, इसलिए आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और आपका आगमन इसी कार्य से हुआ है, तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं अवश्य उन्हें ही दान दूंगा। नारद जी ने ये बात हिमालय ने प्रसन्नता से अपनी पुत्री को कहा, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। सखी के पूछने पर पार्वती जी ने बताया, मैं महादेव जी का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी मुझे भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों से सखी बोली, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा है, वहाँ चली जाओ। पार्वती जी वन चली गई। उधर उनके पिताजी उन्हें सब तरफ खोजने लगे। उन्हें लगा कि उन्हें कोई दानव या राक्षस उठा ले गया है। फिर तुम सखी के साथ भयानक जंगल में पहुंच गई। वहां तुमने एक गुफा में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना करने लगी। इस दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। रात्रि को तुमने गीत गायन करते हुए जागरण भी किया। तुम्हारे उस महाव्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जिस स्थान पर तुम और तुम्हारी सखी पूजा कर रहे थे। मैंने तुमसे आकर कहा, कहो क्या वर मांगना है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब तुमने मुझसे कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैंने तथास्तु कहकर मैं अंतर ध्यान हो गया और तुमने प्रभात होते ही बालू की प्रतिमा नदी में विसर्जित कर दी। उधर तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते ढूंढते वन में आ गए और तुम्हें सीने से लगाकर रोने लग गए। तब तुमने उन्हें सारी बातें बता दी तो वो बोले, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा कन्यादान नहीं करूँगा, और उन्होंने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो आप भी हरतालिका तीज का व्रत जरूर करें। जय भगवान शंकर, जय माता पार्वती।